अभी रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो रिजल्ट सीजन में कभी कभी देखते होंगे बहुत सारा स्टॉक सडन अप गया, डाउन गया, अप गया। तो वो रिजल्ट के अकॉर्डिंगली होता है। एक बार रिजल्ट सीजन ख़त्म हो जाएगा तो स्टॉक में वोलेटिलिटी न्यूज़ बेस पे आएगा, अभी रिजल्ट बेस पे आ रहा है। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि कोई भी चीज़ अच्छे से समझ लें। और ये जो जानकारी पर्पज़ से वीडियो बनाया गया है ना, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है। नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग नॉलेज एंड क्रिएशन विद पी में आपका स्वागत है। अब बात करते हैं आज के मार्केट में कल का ट्रेंडिंग क्या था उसके अकॉर्डिंगली। तो कल के मार्केट में एफआईआई है जो कैश में 2586 करोड़ की बिकवाली किए थे। उसी के संदर्भ में डीआईआई ने 1792 करोड़ की खरीदारी की है। तो ओवरऑल नेट निगेटिव में था 793। ये हो गया कैश में। लेकिन यहाँ पे तो एफआईएस ने बिकवाली किया था, बट उतना ज़्यादा नहीं किया था जैसे भी ट्रेंडिंग पहले आ रहा है। तो लेकिन इसी में एफआईएस ने स्टॉक फ्यूचर्स में ख़रीदारी की थी। वो स्टॉक फ्यूचर्स में ख़रीदारी किए थे 2868 करोड़ की। तो नेट थोड़ा बहुत ज़्यादा ही किए थे खरीदारी जो स्टॉक कैश में बिकवाली किए थे। तो यहाँ से तो कोई खास संदेश मिलता नहीं है कि ज़्यादा ना ही ये किए थे, ना ही बिकवाली किए थे, ना ही खरीदारी किए थे। और अब बात करते हैं कि अमेरिका का बाज़ार कैसा रहा। तो अमेरिका का बाज़ार नास्डैक जो था वो 0.5% निगेटिव में था, 19,632 पे क्लोज हुआ, 101 पॉइंट के नुकसान पे। और डाउ जोन्स जो था 44,713 पर क्लोज हुआ, 136 पॉइंट के नुकसान पे, जो कि 0.31% निगेटिव में था। और स्टार्टिंग सुबह में नास्डैक फ्यूचर्स जो था ग्रीन में ट्रेंड कर रहा था। और गिफ्ट निफ्टी भी स्लाइट पॉजिटिव स्लाइट नेगेटिव में, तो ओवरऑल 10 to 10 ट्रेंड कर रहा था। यहाँ से तो संदेश कुछ नहीं मिलता है। तो उसी अनुसार इंडियन मार्केट 9 बजे खुला, 9:07 में सेटल हुआ, 9:15 में ओपन हुआ 23,169 पॉइंट पे, जो प्रीवियस क्लोज था 23,163 पॉइंट पे। तो स्लाइट पॉजिटिव क्लोज हुआ, बट मिड में जाते जाते 2:30 पे ये लगभग लो बनाया 23,139 में। तो बहुत सारा उतार चढ़ाव हुआ, स्लाइट नेगेटिव गया, फिर बंद होते होते पॉजिटिव में आके 23,249 पे क्लोज हुआ। ये हो गया निफ्टी 50। अब बात करते हैं 35 स्टॉक आज पॉजिटिव में थे, 15 स्टॉक निगेटिव में थे। आज एक्सपायरी थी तो वोलेटिलिटी होने की संभावना थी। तो एक्सपायरी क्या होता है? एक्सपायरी ये होता है कि एक निफ्टी का थर्सडे को एक्सपायरी होता है। तो एक टाइमलाइन होता है कि मान लीजिए कि कोई भी थर्सडे होगा तो एक कॉल और पुट होता है। तो कॉल मतलब कोई भी निफ्टी का मतलब आगे की तरफ ट्रेंड हो, और पुट में नीचे की तरफ ट्रेंड हो। तो एक एक्सपायरी एक डेट हो गया, उस डेट तक अगर हम मान लीजिए कि 50 का कॉल लेते हैं, एक एग्जांपल होता है। निफ्टी तो वैसे चल रहा है 23,000 में, बट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लीजिए आपने कॉल लिया 50 का, वो निफ्टी 50 चल रहा है, तब का 50 चल रहा है, और एक टाइमलाइन हो गया कि इस डेट को थर्सडे है, इस दिन एक्सपायरी होगा। आपने कॉल लिया है 50 का और वो क्लोज हुआ 45 पे, तो आपका तो लो में क्लोज हुआ। तो उस टाइमलाइन पे वो 50 से ऊपर जाना चाहिए, और या तो 50 से नीचे जाना चाहिए। तो पहला दो ही चीज़ होगा। तो नीचे अगर जाएगा तो आप पुट लिए रहेंगे तो आपको उतना रुपये का फ़ायदा होगा। कॉल जाएगा तो आपका उतना रुपये का नुकसान होगा। और इसी बीच में लोग ट्रेंड करते हैं। तो ट्रेंड करेंगे तो इसमें जो एनएससी बीएससी एनएससी ने डिसाइड किया रहता है कि इसमें प्रीमियम लेती है। तो मान लीजिए 50 का अगर मान लीजिए कि हम कॉल लेते हैं और वो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके हम वो कॉल को ख़रीदते हैं और पुट को ख़रीदते हैं, और उसी बीच में हम लोग अनुमान लगाते हैं कि वो कॉल होगा कि पुट होगा। तो उसी संदर्भ में आज उसका जो भी डेट था उसका एक्सपायरी था निफ्टी 50 का। तो उसी बीच में वोलेटिलिटी ज़्यादा हुआ। तो निफ्टी बैंक जो हुआ प्रीवियस क्लोज था 49,165 पे, बट ये तो
लो में खुला था, 930 में लो भी बनाया 49,031 पे, लेकिन ये क्लोज हुआ अच्छा ठीक ठाक गेंद पे और 49,426 का ये हाई बनाया और क्लोज हुआ 49,311 पे। इसमें 7 स्टॉक, इसमें टोटल 12 स्टॉक होते हैं और निफ्टी में 50 स्टॉक होते हैं। तो इसमें 7 स्टॉक पॉजिटिव में था और 5 स्टॉक निगेटिव में था। अब बात करते हैं सेंसेक्स का। सेंसेक्स में जनरली 30 स्टॉक होता है, तो इसका भी प्रीवियस क्लोज था 76,532 पे और ये ओपन हुआ 76,598 पे। मतलब सारा लगभग स्लाइड टू पॉजिटिव ही ओपन हुआ ये भी सेंसेक्स और निफ्टी। तो इसका जो रेंज हुआ 76,401 से 76,962 पे, ये भी 230 के आसपास अपना लो बनाया 76,401 पे और क्लोजिंग दिया 76,759 पे, जो कि 0.3% पॉजिटिव में क्लोज दिया और इसके 30 में से 20 पॉजिटिव में थे और 10 निगेटिव में स्टॉक थे। और आज का जो और भी ये होता है इंडिकेटर होता है, उसमें निफ्टी पीएससी ने आज सबसे ज़्यादा गेन, जो इंडेक्स होता है वो सबसे ज़्यादा गेन हुआ 1.9% पे और सबसे आज का निगेटिव में जो इंडेक्स क्लोज हुआ उसमें निफ्टी कंसिडरेबल जो कि माइनस में 1.84% निगेटिव में हुआ। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव में आज इंडेक्स जो क्लोज हुआ वो पीएससी था और सबसे निगेटिव में जो क्लोज हुआ कंसिडरेबल था। तो ये रहा आज का मार्केट का हाल।